जरा सोचिए, एक सोने का शहर, एक ऐसा शहर जिसे देवताओं का आशीर्वाद मिला था। यही शहर द्वारका भगवान कृष्ण का भव्य राज्य था। लेकिन आज यह शहर समुद्र की लहरों के नीचे कहीं खो गया है। क्या यह सच में अस्तित्व में था, या फिर यह बस एक मिथक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया एक किस्सा है? सदियों से द्वारका की कहानी लोगों को आकर्षित और हैरान करती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि यह महज एक दंत कथा है, वहीं कुछ का विश्वास है कि यह एक ऐतिहासिक जगह थी जिसे समुद्र ने निगल लिया। लेकिन आखिर इस दंत कथा के पीछे सच्चाई क्या है? चलिए इतिहास और विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं, ताकि खोए हुए द्वारका शहर के रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। यह सफर हमें प्राचीन श्रापों, पानी के नीचे की खोजों और आस्था की अद्भुत ताकत के बीच ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए द्वारका की उस रोमांचक दुनिया को जानने के लिए, जहां मिथक और हकीकत एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। महाभारत, जो कि एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, द्वारका के पतन की कहानी सुनाता है। इसमें बताया गया है कि दो श्रापों ने इस भव्य शहर को विनाश की ओर धकेल दिया। पहला श्राप एक आश्य दुर्वासा द्वारा दिया गया था। जब उन पर एक शरारत की गई तो दुर्वासा ने कृष्ण के पूरे यादव वंश को दुखद अंत का श्राप दे दिया। दूसरा श्राप, जो शायद और भी दिलचस्प है, गांधारी द्वारा दिया गया था, जो कौरवों की माता थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने बेटों के विनाश से दुखी होकर उन्होंने कृष्ण को दोषी ठहराया कि वे रक्तपात को रोक नहीं पाए। उनके श्राप ने द्वारका के विनाश और स्वयं कृष्ण के अंत की भविष्यवाणी की थी। ये श्राप भारतीय मिथकों के इतिहास में दर्ज हैं और द्वारका के पतन की जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन क्या ये केवल कहानियां हैं, या फिर इन प्राचीन कथाओं में कहीं न कहीं कोई सच्चाई छुपी है? 1980 के दशक में कुछ हैरान कर देने वाला हुआ। पुरातत्वविदों की एक टीम, जिनका नेतृत्व प्रसिद्ध डॉ.एस.आर. राव कर रहे थे, गुजरात, भारत के तट के पास पानी के नीचे खुदाई शुरू की। जो कुछ मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। विशाल दीवारों के अवशेष, बारीक नक्काशीदार स्तंभ और प्राचीन मिट्टी के बर्तन अरब सागर में डूबे हुए मिले। ये पानी के नीचे मौजूद खंडहर प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका से बहुत मिलते जुलते थे, जिससे यह संकेत मिला कि यह शहर केवल एक मिथक नहीं था, यह असल में अस्तित्व में था। आगे की खोजों में और भी चीजें मिली, प्राचीन सिक्के, मिट्टी के टुकड़े और यहाँ तक कि मानव कंकाल भी। इन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग ने उन्हें महाभारत में बताए गए समय के आसपास का ही बताया, जिससे यह विचार और मजबूत हुआ कि यह वास्तव में खोया हुआ द्वारका शहर ही था। जब डूबी हुई नगरी की खोज हुई तो दुनिया भर में हलचल मच गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके विनाश के पीछे एक ज्यादा व्यावहारिक वजह बताई। एक प्राकृतिक आपदा। भूगर्भीय अध्ययनों के अनुसार हजारों साल पहले समुद्र का स्तर बहुत कम था। उस दौर में बसे तटीय नगर जैसे द्वारका बढ़ते समुद्र स्तर के कारण, जो ग्लेशियरों के पिघलने या अन्य प्राकृतिक घटनाओं से हुआ, काफी असुरक्षित हो जाते थे। तटीय क्षेत्रों में सुनामी भी हमेशा एक खतरा रही है। एक विशाल सुनामी, चाहे वह भूकंप से आई हो या ज्वालामुखी विस्फोट से, द्वारका को आसानी से डुबो सकती थी और फिर उसके अस्तित्व की गवाही सिर्फ डूबी हुई खंडहर ही दे सकते थे। आज भारत के पश्चिमी छोर पर एक नया शहर खड़ा है, जो अपने पौराणिक पूर्वज का नाम लिए हुए है। ये आधुनिक द्वारका हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था। द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, इस शहर में गर्व से खड़ा है और हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर की जटिल नक्काशी और ऊंचा शिखर शहर के गौरवशाली अतीत की हमेशा याद दिलाते हैं। भले ही प्राचीन नगरी अब लहरों के नीचे खो गई हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। द्वारका की कहानी आज भी हैरानी और श्रद्धा से भर देती है, जो हमें आस्था की ताकत, समय के प्रवाह और हमारे ग्रह के अनसुलझे रहस्यों की याद दिलाती है। द्वारका की कहानी वाकई में पौराणिक कथाओं, पुरातत्व और प्राकृतिक घटनाओं का अद्भुत मिश्रण है। प्राचीन श्राप, पानी के नीचे मिली खोजें और वैज्ञानिक तर्क, ये सब इस रोचक कथा में कई परतें जोड़ देते हैं। विज्ञान शहर के डूबने के लिए तर्कसंगत कारण देता है, लेकिन यह घटना महाभारत में बताए गए समय के आसपास ही हुई थी, जिससे रहस्य और भी गहरा जाता है। क्या हो सकता है कि इन कथाओं में कहीं कोई सच्चाई छुपी हो?
द्वारका की खोज हमें ये याद दिलाती है कि हमारा ग्रह अभी भी कई रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है, जिनका पता लगना बाकी है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की अहमियत को भी उजागर करता है, चाहे वो लहरों के ऊपर हो या नीचे। द्वारका की कहानी आस्था की ताकत और प्राचीन रहस्यों के आकर्षण की मिसाल है। ये वो जगह है जहां आस्था और विज्ञान मिलते हैं, जहां कथाएं और पुरातात्विक साक्ष्य साथ साथ चलते हैं। भले ही द्वारका के डूबने का असली कारण अब भी बहस का विषय हो, लेकिन एक बात तो तय है, खोई हुई नगरी की ये कथा अब भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। ये हमें सभ्यताओं की क्षणभंगुरता, प्रकृति की शक्ति और आस्था की अमर विरासत की याद दिलाती है। आज भी जब आप द्वारका के किनारे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो उसकी गौरवशाली अतीत की गूंजें हवा की सरसराहट और लहरों की लय में सुनाई देती है। रहस्यों में लिपटी, किंवदंतियों में डूबी द्वारका की खोई नगरी आज भी हमें अपनी गहराइयों में